नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में पैगामे इंसानियत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर शहर के जामा मस्जिद के पास श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और शोक जताया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज रहमान के नेतृत्व में शोक सभा आयोजित की गई। इस मौके पर रहमान ने कहा कि देश की शान और संगीत जगत की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। आज आंख से भर लीजिए आंसू। हम लोग पैगामे इंसानियत समुदाय की तरफ से उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है और 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है, जिसमें सभी देशवासियों से अपील है कि आप भी अपना ये शोक संदेश मनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और जाने माने जो देश की हस्तियाँ थी उनके जाने से हम लोगों के बीच एक देश के लिए अपूर्णीय क्षति की बात है। जय हिंद। देश ने अपने सुर कोकिला यानी एक मशहूर गायिका खो दिया। लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी क्रम में राजनीतिक पार्टी के तमाम नेता ने शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने भी लता मंगेशकर के लिए संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन दुखद है। सम्राज्ञी सरस्वती पुत्री लता दीदी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। लता दीदी के निधन से देश ही नहीं दुनिया में कला के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति का पूर्ति कर पाना संभव नहीं हो सकता है। मैं लता दीदी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। महीनों से बीमार चल रही भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गया के स्थानीय चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल प्रांगण में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर 1 मिनट का मौन रखा और लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू ने कहा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से संपूर्ण भारतवासी मर्माहत और शोकाकुल है। आज भारत रत्न स्वर कोकिला माता सरस्वती की दूसरा रूप लता मंगेशकर जी के निधन से संपूर्ण भारतवर्ष की जनता, सभी लोग शोकाकुल और मर्माहत हैं। लता जी की गाने इस प्रकार की होती थी कि उनके कुछ गाने अभी बज रहे हैं उनके निधन के बाद। मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये मेरे वतन के लोगों। ये गाने सुनने के बाद लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, कंपन होने लगता था। इससे प्रतीत होता है कि लता मंगेशकर जी सरस्वती माता का ही दूसरी रूप थी। आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। लगता है कि उनकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है, शायद उनकी भरपाई न हो। जो भी भारत के गायक गायिकाएं हैं, जो भी कलाकार हैं, वे सब अपना आदर्श लता मंगेशकर जी को ही मानते थे। आज भारत में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में गया शहर के इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा करके 2 मिनट का मौन रखा गया और कांग्रेस जन उनके तस्वीरों को अपने हाथ में ले करके कैंडल जला करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए कुछ युवक ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर बैठे एक हाथ में ग्लास और एक हाथ में शराब का बोतल लिए मस्ती कर रहे हैं और साथ ही भोजपुरी अश्लील गानों पर कुछ बार बालाएं ठुमका लगा रही हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला जिले के पताही थाना क्षेत्र के बिलाही राम गाँव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ युवकों द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था और उसी पूजा के उपलक्ष्य में युवकों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बेगूसराय में दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती खोजकर रातों रात मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले इंजीनियरिंग के छात्र ऋतुराज को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। बेगूसराय के मुंगेरीगंज निवासी इंजीनियरिंग छात्र ऋतुराज को मुंगेरीगंज विकास समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष समीर शेखर और अन्य सदस्यों ने बुके और शॉल देकर उनको सम्मानित किया। इस मौके पर ऋतुराज ने बताया कि वह विभिन्न साइटों में बग ढूंढने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके द्वारा गूगल में भी बग ढूंढ लिया गया और इसकी सूचना गूगल को दी गई। सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने गूगल से ही सीखा, यूट्यूब से ही सीखा। उसके बाद मैंने एक टीचर है मेरे भैया टाइप है, तो उनके गाइड में आया, तो वो भी मेरे को बहुत हेल्प किए और उन्हीं से डिस्कस हो। गूगल पे रात में ही 2-3 दिन से स्टार्ट किया बग ढूंढना। पहले बहुत उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो मैं ट्राई कर रहा था। मैं ये चीज़ सोच के नहीं कर रहा था कि हाँ मुझे गूगल में बग मिल ही जाएगी। मैं सोच रहा था कि मुझे करना है, क्योंकि आगे मेरा एक ड्रीम मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि मैं कभी ना कभी तो गूगल में बग जरूर ढूंढूंगा। और ये चीज़ मैं इतना जल्दी कैसे हुआ तो वो मुझे भी नहीं पता, बट मैं लगा हुआ था इस चीज़ के। ये फील्ड आगे बहुत आगे बहुत इसका बूम आएगा, क्योंकि आप भी सुनते होंगे सब कुछ इंटरनेट पे बेस्ड हो रहा है। जब हमारे मोहल्ले या हमारे सोसाइटी में पुलिसमैन सिक्योर रखते हैं आदमी को, तो इंटरनेट को भी तो चाहिए जो सिक्योर रखे। तो वो कौन रखेगा? तो वो एथिकल हैकर और वाइट हैट हैकर ही रखेंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो आप जरूर जाइए, लेकिन ये 5 साल बाद आपको जरूर पता चलेगा कि ये फील्ड बहुत बड़ी होने वाली है। एक बिहारी सब पे भारी, आप ऐसा बोलिए। बच्चे ने जो सफलता हासिल की है, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। हम तो इसको इजी रूप में ले रहे थे, मगर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब मुझे मालूम हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने बेगूसराय मुंगेरीगंज के लिए, अपने बिहार के लिए और अपने देश के लिए। मैं इससे बहुत ज्यादा गौरवान्वित हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।